स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम क्लास 6 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.4। ठीक है, 3.3 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। तो 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है कॉमन फैक्टर। जिस तरह आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है 3.4 के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, तो देखिए मैंने इसका ए पार्ट आपको करके दिखाया है। जिस तरह से मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाए थे, फैक्टर कैसे करते हैं, इसके अंदर हमने सिर्फ फैक्टर्स करने हैं। तो इसमें कहा है 20 एंड 28 के हमें क्या कॉमन फैक्टर बताने हैं। सिंपली मैंने 20 के फैक्टर निकाले हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ऐसे ही 28 के फैक्टर निकाले हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब हमें देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए 1 कॉमन है, यानी दोनों में आ रहा है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो हमने वही लिख दिया 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें भी कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर इसका मैंने ए पार्ट किया है 4, 8 एंड 12। ये कह रहे हैं इनके क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर बताने। सिंपली हमने क्या किया, देखिए 4 के फैक्टर निकाले, 8 के फैक्टर निकाले, 12 के फैक्टर निकाले। 4 के फैक्टर 1, 2, 4, 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8 एंड 12 के फैक्टर 1, 2, 4, 3, 6, 12। अब इसमें हमें छांटना है कौन कौन से कॉमन है। तो देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें सिंपली हमने लिख दिया 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स। तो ये होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में आप बुक्स में देखेंगे फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल। अभी तक हम कॉमन फैक्टर पढ़े थे, अब कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल किसे कहते हैं, जब दो संख्याओं का, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है उसको कहते हैं हम मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल तो जिस तरह इन्होंने हमें ए पार्ट में 2 नंबर दिए हैं 6 एंड 8। तो ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो इन दोनों को फॉलो करते हैं, ये दोनों उसको फॉलो करते हैं। तो हमने सबसे पहले 6 के कुछ मल्टीपल लिखे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, इस तरह से मैंने 6 के 15 मल्टीपल लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद में 8 है, 8 के मैंने 10 मल्टीपल लिखे हैं। अब देखना ये है कौन कौन से मल्टीपल ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। जैसे 6 का मल्टीपल है, एक है हमारा 24, 6 4 ज़ा 24, और 8 में देखें 24 है, ये हैगा 24, 8 3 ज़ा 24। ये कॉमन मल्टीपल है दोनों में। ऐसे ही और देखते हैं हम, जब आगे आते हैं 6 8 ज़ा, ये देखिए 6 8 ज़ा 48 है ना, 48 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर है 8 6 ज़ा 48। तो ये इसमें क्या है, कॉमन है दोनों में। हमने कितने 1 2 कॉमन निकाल लिए। तीसरा कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर आता है 72। और जब हम 6 के मल्टीपल आगे तक निकालते हैं तो 6 में 6 का 12वां जो मल्टीपल होता है वो होता है हमारा 72। इस तरह से हमने देखिए 1 2 3 यानी 1 2 3 हमने क्या किया, 3 कॉमन मल्टीपल निकाल लिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने बताई कॉमन फैक्टर वो पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया उसके भी बाकी पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, आइए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। यानी 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं, कितने में, कम से कम 100 से नीचे नीचे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है। 3 के और 4 के इतने मल्टीपल लिखने हैं कि 100 से नीचे रहने चाहिए बस, और दोनों के कॉमन होने चाहिए जो दोनों आते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 नंबर हमें दिए जाते हैं, हम उनके क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अगर किसी नंबर का 2 नंबर के कॉमन फैक्टर 1 आता है वो कहलाता है को प्राइम नंबर। हमें दिया 15 और 14 और पूछा है क्या ये को प्राइम नंबर है। तो मैंने देखिए सिंपली 15 के सबसे पहले फैक्टर किए, 14 के फैक्टर किए। अब इनको मैंने देखा तो कॉमन इनमें ओनली 1 मिलता है हमें। ठीक है, तो ये जो 1 है हमारा और कोई कॉमन नहीं है, तो 2 संख्याओं के बीच में जब कॉमन 1 आता है, ओनली 1 होता है कॉमन फैक्टर,
तो वो कहलाता है कू प्राइम नंबर। तो हम लिख सकते हैं 15,14 इज़ आ कू प्राइम नंबर। ऐसे ही अगला दिया हमें 21 एंड 14 कह रहे हैं इज़ आ कॉमन कू प्राइम, क्या ये कू प्राइम है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 21 के फैक्टर किए हैं, आप देख सकते हैं 1 3 7 21। ऐसे 14 के किए हैं 1 2 7 14। अब अगर हमने कि कॉमन फैक्टर निकाले 1 और 7, तो देखिए 1 और 7, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट कू प्राइम नंबर बिकॉज इसके जो कॉमन फैक्टर हैं एक से ज़्यादा आ रहे हैं। जब कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है कि नहीं 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का, नंबर्स का, वो कहलाते हैं हमारे कू प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी की बेस पे, क्वेश्चन नंबर 6 7 इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो हम आपको करा रहे हैं ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इसको मुझे फेयर वर्क करके कंप्लीट चेक कराएंगे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।